हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण, जिसके नायक चंद्रशेखर आजाद हैं। यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है। यहाँ से आपके 100% 3 नंबर क्लियर हो जाएंगे। इसको मैंने बहुत ही सरल तरीके से अपनी भाषा में लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये किसके द्वारा रचित है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे इनका परिचय, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे इनका चरित्र चित्रण, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित मातृभूमि के लिए नायक खंड काव्य राष्ट्रीय भावना के साक्षात अवतार, एक तरुण देशभक्त, अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद की जीवन गाथा प्रस्तुत की है, ठीक है। इसको दोबारा पढ़ते हैं। डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित मातृभूमि के लिए नायक खंड काव्य राष्ट्रीय भावना के साक्षात अवतार, एक तरुण देशभक्त, अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद की जीवन गाथा प्रस्तुत की है। वही प्रस्तुत काव्य के नायक है, ठीक है। इनके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद काव्य के नायक हैं और उनके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। हेडिंग डालनी है परिचय, ठीक है। और उसमें लिखना है चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के भावरा नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म मध्य प्रदेश के भावरा नामक गांव में हुआ था। बड़ा होने पर यह बालक संस्कृत के अध्ययन के लिए काशी आया, यानी कि यह बड़े होने पर संस्कृत पढ़ने के लिए काशी आए। वहीं जलियांवाला बाग में हत्याकांड में अंग्रेजों की दमन नीतियों के बारे में पढ़कर भारत माता को मुक्ति दिलाने के लिए उसका हृदय तड़प उठा। इसको दोबारा पढ़ते हैं। वही जलियांवाला बाग में हत्याकांड में अंग्रेजों की दमन नीतियों के बारे में पढ़कर भारत माता को मुक्ति दिलाने के लिए उसका हृदय तड़प उठा। उसने पुलिस से निरंतर संघर्ष करते हुए उसने अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को वीरगति प्राप्त की। उसने पुलिस से निरंतर संघर्ष करते हुए उसने अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को वीरगति प्राप्त की। नेक्स्ट हेडिंग डालिए देशभक्त, और इसमें लिखना है आजाद का चरित्र एक महान देशभक्त का चरित्र था। उनका सारा जीवन भारत माता की स्वाधीनता के लिए संघर्षों में बीता। छात्र जीवन में जलियांवाला बाग के हत्याकांड को पढ़कर उनका हृदय तिलमिला उठा। उसी समय प्रतिज्ञा करते हैं। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। आजाद का चरित्र एक महान देशभक्त का चरित्र था। उनका सारा जीवन भारत माता की स्वाधीनता के लिए संघर्षों में बीता। छात्र जीवन में जलियांवाला बाग के हत्याकांड को पढ़कर उनका हृदय तिलमिला उठा। उसी समय प्रतिज्ञा करते हैं। उसके बाद एक दोहा लिखना है। तो लिखना है इस जन्मभूमि के लिए प्राण में अपने अर्पित कर दूंगा। आजाद न होगी जब तक यह मैं कर्म अकल्पित कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद हेडिंग डालनी है वीर और साहसी। तो लिखना है आजाद ने 15 वर्ष की आयु में 16 वैंतों की मार खाते हुए प्रत्येक एक प्रहार के साथ भारत माता की जय बोलकर अपनी अपूर्व देशभक्त साहस वीरता का परिचय दिया, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने वीरता का परिचय दिया। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। आजाद ने 15 वर्ष की आयु में 16 वैंतों की मार खाते हुए प्रत्येक एक प्रहार के साथ भारत माता की जय बोलकर अपनी अपूर्व देशभक्त साहस वीरता का परिचय दिया। उसके बाद लिखना है अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिरकर 1 घंटे तक अकेले उसका सामना करते रहना तथा काकोरी स्टेशन के निकट सरकारी खजाना लूटना उनका साहसिक कार्य था, ठीक है। इस प्रकार से जो हमारी हेडिंग थी वीर और साहसी में जो लिखा था हमने अल्फ्रेड पार्क के पुलिस से घिरकर 1 घंटे तक अकेले उसका सामना करते रहना तथा काकोरी स्टेशन के निकट सरकारी खजाना लूटना और उनका साहसिक कार्य था। नेक्स्ट हेडिंग डालनी है प्रकृति प्रेमी, और इसमें लिखना आजाद प्रकृति प्रेमी थे। जब वह संघर्षों से थक जाते थे विश्राम करने के लिए प्रकृति की गोद में चले जाते थे। वहीं अपने भाव प्रक्रम की योजना बनाते थे, ठीक है। सातार नदी के इस तट पर जननी की मुक्ति सोचता है। शासन की महाशक्ति से वह लड़ने की युक्ति सोचता है। इसको दोबारा पढ़ते हैं। सातार नदी के इस तट पर जननी की मुक्ति सोचता है। शासन की महाशक्ति से वह लड़ने की युक्ति सोचता है। इसके बाद हमें एक और हेडिंग पढ़नी है अमर शहीद, और इसमें लिखना है बचपन से ही स्वतंत्रता की आग को हृदय में बसाए हुए आजाद ने अंग्रेज सरकार को भयभीत कर दिया था। 27 फरवरी 1931 को प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने अकेले ही अंग्रेज पुलिस दल का सामना किया, ठीक है। उसको दोबारा पढ़ते हैं। बचपन से ही स्वतंत्रता की आग को हृदय में बसाए हुए आजाद ने अंग्रेज सरकार को भयभीत कर दिया था। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने अकेले ही अंग्रेज पुलिस दल का सामना किया।
और अकेले ही सिपाही का जबड़ा तथा अंग्रेज एसपी नॉट बाबर की कलाई उखाड़ दी। ठीक है, उन्हें जीवित नहीं पकड़ा जा सकता था, यानी कि जो चंद्रशेखर आजाद है उनको जीवित नहीं पकड़ा जा सकता था। अपने रिवॉल्वर की अंतिम गोली से उन्होंने अपनी लीला समाप्त कर दी। ठीक है, और इसके बाद आपको एक दोहा लिखना है और इसमें लिखना है, गिर पड़ा वीर पर हिम्मत थी आने की पास नहीं उनकी, कहते थे जीवित होगा यह क्या जाने कब गोली खनकी। इसको दोबारा पढ़ते हैं, गिर पड़ा वीर पर हिम्मत थी आने की पास नहीं उनकी। ठीक है, कहते थे जीवित होगा यह क्या जाने गोली कब खनकी। तो दोस्तों इस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कंप्लीट होता है। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद के लिए एक लाइक तो बनता है और एक अच्छा सा चंद्रशेखर आजाद के लिए कमेंट कर देना। और चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।